जय हिंद बच्चों, प्रिंस विजन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। आज ये वीडियो हम उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जिनका क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है ना। हमको ही मालूम है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम, यदि 10th की बात करें तो कल से हिंदी स्टार्ट है और 12th वालों का कल हिंदी था, अब उसके बाद इंग्लिश होना है ना। ऐसे ही यूपी बोर्ड में भी 11th और 12th का अप्रॉक्स 21 और 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्लास 10th के लिए है। 12th में क्या होता है कि आदमी एक बार 10th में पेपर दिया रहता है तो हल्का सा कॉन्फिडेंट रहता है कि चलो कुछ खास नहीं होना है, बस जाके वहाँ लिखना है। लेकिन जब आदमी पहली बार 10th में बोर्ड देने जाता है तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना। आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो काफ़ी अंदर से एक डरा हुआ होता है, हेजिटेट करता है कि आखिर वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो आज हम स्पेशली क्लास 10th की चर्चा कर रहे हैं कि जो 10th वाले बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो ज़्यादा घबराए नहीं, एकदम रिलैक्स रहें। जैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते थे, आप लोग पीरियोडिक टेस्ट दिए, प्री बोर्ड दिए होंगे, हाफ ईयरली दिए होंगे, ठीक वैसे ही प्रक्रिया हमारे बोर्ड में भी होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप रिलैक्स होकर पेपर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम है, ये तो बात खैर अब सबको मालूम चल ही गया होगा कि हमारा सबसे पहला 10th की बात करें तो सबको टाइम टेबल तो मालूम हो ही गया होगा कि किस डेट पे हमारा कौन सा पेपर है। 21 तारीख से ये हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है। मेन पेपर की बात करें कि मेन जो बच्चे मैक्सिमम जो सब्जेक्ट लिए होते हैं तो उसकी चर्चा करें तो 21 तारीख को हमारा हिंदी है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि 21 को हिंदी है, 26 को इंग्लिश है, 2 को साइंस है, 4 को होम साइंस है, 7 को सोशल साइंस है, 11 को मैथमेटिक्स है और 13 को IT मतलब कंप्यूटर है। तो ये तो सबको मालूम होगा। अब हम यदि बात करें हिंदी का पेपर का तो 21 तारीख को 10th का 21 फेब को हिंदी का पेपर है, हिंदी का, है ना। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अप्रॉक्स सारे बच्चों को तैयार होता है, ठीक है। हिंदी ज़्यादा टफ नहीं है, ये काफ़ी आसान होता है, लेकिन मेन बात ये है कि थोड़ा लेंदी हो जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि क्लास 10th के लिए सबसे पहले हिंदी पढ़ा है और 10th में हम पहली बार बोर्ड देने जाते हैं तो मन तो एक ऐसे ही घबराया होता है। ऊपर से जब अचानक इतना लेंदी पेपर आ जाता है तो मन और घबरा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, जैसे आप अपने क्लासेस में पेपर दिया करते थे सेम वही एटमॉस्फेयर वहाँ भी होता है। यहाँ तक कि वहाँ के टीचर और कोऑपरेटिव होते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ पूछिए, टीचर एकदम हेल्प करेंगे आपका, ठीक। तो जो 21 फेब को हिंदी का पेपर होना है, आप एकदम रिलैक्स होकर जाइए और बस आपको एक ही कोशिश करना है ना कि हर हाल में आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक। आपको यही कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, है ना। यदि कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर उस पर आपको नंबर नहीं मिल सकता है। तो आप ये कोशिश करिए कि विद इन द टाइम आप सारे क्वेश्चन को टच जरूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सारे क्वेश्चन को टच किए रहेंगे तो एग्जामिनर का क्या पता मन बदल जाए और उस पर 1 नंबर या आधा नंबर दे के आगे बढ़ जाए, है ना। तो 1 नंबर आधा नंबर बहुत मायने रखता है। यदि सोचिए हर सवाल पे 1 नंबर आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता चला जाए तो लास्ट जब नंबर कैलकुलेट किया जाएगा तो 5-6 नंबर तो आपके ऐसे एक्स्ट्रा हो जाने हैं ना। तो पेपर नहीं छोड़ना है। पेपर जैसे ही आपको मिले आप क्या करिए, हर सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड कर लीजिए। आपको जैसे ही पेपर मिले तो जो भी आपके पास अलग अलग सेक्शन है, मान लीजिए आपके पेपर में 4-5 सेक्शन है तो हर सेक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन C है, हिंदी में आपका खंड क, खंड ख, खंड ग ऐसे करके लिखा होगा। तो ये यदि हमारा अलग अलग सेक्शन है ना तो आप हर एक सेक्शन को पहले ही टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमको इस सेक्शन को इतना मिनट देना है, 30 मिनट देना है कि 45 मिनट देना है। और आप किस सेक्शन को कितना टाइम देंगे डिपेंड करता है कि उसमें क्वेश्चन कितने हैं। यदि किसी सेक्शन में मात्र 3-4 सवाल हैं तो उसको फिर आप 15 से 20 मिनट दे दीजिए, सफिशियंट है। लेकिन जिस सेक्शन में लंबे लंबे सवाल हैं, जो ज़्यादा नंबर के होते हैं, 5 नंबर वाले सवाल होते हैं या 3 नंबर वाले सवाल होते हैं, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना होता है तो उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम दें। अब 1 नंबर वाले सवाल में यदि आप 10 लाइन लिखते हैं, 1 नंबर वाले सवाल में यदि आप 10 लाइन लिखते हैं और यहाँ यदि अपना 10 मिनट दे देते हैं
तो भी क्या एग्जामिनर 1 नंबर के बजाय वो आपको 2 नंबर भी दे पाएगा? क्या आपको 1 नंबर के बजाय 5 नंबर दे देगा? क्या नहीं देगा भाई, वो 1 ही नंबर तो देगा। यदि सवाल 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर देगा, और ये 1 नंबर 10 लाइन नहीं है, मात्र 2 या 3 लाइन लिख के ही ला सकते हैं। तो फालतू में हम 10 लाइन क्यों लिखने जाएं, है कि नहीं? तो हम कितना टाइम किस क्वेश्चन पे कितना देंगे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर का है। यदि कम नंबर का है तो हम उसको कम टाइम देंगे, और यदि ज़्यादा नंबर का है तो उसको थोड़ा हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक, और इस प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस बात को समझिए। ठीक है, बाकी आप रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए, जैसे आप अपने स्कूल में पेपर दिया करते थे वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में भी पेपर होगा। तो घबराना नहीं है। बहुत बार तो घबराने की वजह से पेपर हम लोग अपना छोड़ देते हैं, मन में इतना हेजिटेशन हो जाता है कि वहाँ जाने के बाद आता है वो चीज़ छूट जाता है, या आता है वो चीज़ हम गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं घबराइए। आप एक बार पेपर दे लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे स्कूल में हमारे होता था वैसे ही हमारे सेंटर पे भी हो रहा है। ठीक, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर कल पेपर देने जाइए, और सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।